बोर्ड से 10th क्लास ग्रामर फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। उसको हम तुम्हें समझाते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, अच्छी तरह से तुम्हें इसको समझना है और पूरा ध्यान भी देना है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। पिक आउट कहते हैं चुनाव कीजिए, छांटिए या अलग अलग कीजिए। द सब्जेक्ट कर्ता एंड प्रेडिकेट विधेय, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट को कर्ता भी कहते हैं, सब्जेक्ट को उद्देश्य भी कहते हैं, एंड प्रेडिकेट को विधेय। इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए वाक्यों, नीचे दिए गए वाक्यों में से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग अलग कीजिए या उनको छांटिए। पहला सेंटेंस लिखा है, गर्ल्स डांस, लड़कियां नाचती हैं। तो मैंने उस दिन बताया था कि जहाँ से मेन वर्ब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया या मॉडल वर्ब शुरू होती है, वहाँ से पिछला पूरा भाग प्रेडिकेट भाग होता है, उससे पहला भाग सब्जेक्ट भाग होता है। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा गर्ल्स, सब्जेक्ट क्या है गर्ल्स, और प्रेडिकेट है हमारा डांस। क्या है? डांस। सेकंड सेंटेंस है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन सूरज, सेट्स छिपता है, इन द वेस्ट पश्चिम में, सूरज पश्चिम में छिपता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंच गया, लेकिन इसमें वर्ब क्या है? सेट्स, छिपना। इससे पहले दो वर्ड हैं, दी सन, और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट में आएंगे। दी सन क्योंकि वर्ब हमारी सेट्स है, इसलिए प्रेडिकेट में सेट्स इन द वेस्ट। सेट्स इन द वेस्ट हमारा प्रेडिकेट है। सेंटेंस नंबर 3, माई यंगर सिस्टर लिव्स इन डलही। माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, लिव्स रहती है, इन डलही दिल्ली में। मेरी छोटी बहन दिल्ली में रहती है। तो सब्जेक्ट छांटना है, माई यंगर सिस्टर, यहाँ तक ये तीनों वर्ड जो हैं सब्जेक्ट हैं। प्रेडिकेट में लिव्स इन डलही, लिव्स इन डलही प्रेडिकेट, क्योंकि वर्ब जो है लिव्स है, लिव्स से पीछे पूरा भाग प्रेडिकेट भाग है। सेंटेंस नंबर 4, टू लव आवर नेबियर्स इज टू लव गॉड। पड़ोसियों से प्रेम करना भगवान से प्रेम करना होता है। तो इसमें क्या है? टू लव आवर नेबियर्स, यहाँ तक सब्जेक्ट है, इज टू लव गॉड प्रेडिकेट है। कभी कभी क्या होता है, वर्ब जो है वर्ब जो है सब्जेक्ट का स्थान ले लेती है, उससे पहले टू लग जाता है, तो उसको यहाँ इस तरीके से शुरू करते हैं कि टू लव आवर नेबियर्स हमारा सब्जेक्ट है पूरा, और उसके बाद में इज टू लव गॉड जो लिखा हुआ है वो प्रेडिकेट है। सेंटेंस नंबर 5, द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट्स छात्र, इन माई क्लास मेरी कक्षा में, आर हैं, वेरी बहुत, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम कर रहे। छात्र मेरी कक्षा में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो दी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, क्लास तक सब्जेक्ट है, उसके बाद में आर वर्ब है, आर से पीछे का पार्ट जो है आर वेरी हार्ड वर्किंग प्रेडिकेट है। अब एक्सरसाइज नंबर 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 2 लेते हैं। पिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पिक आउट कहते हैं छांटिए या अलग कीजिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए वाक्यों में से, नीचे दिए गए वाक्यों में से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांटिए या अलग कीजिए। पहला सेंटेंस लिखा है, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो डॉग्स इसमें सब्जेक्ट है, बार्क प्रेडिकेट है, क्यों बार्क की क्रिया होती है, इसलिए क्रिया से जो शुरू होता है पिछला भाग, तो वो प्रेडिकेट बोला जाता है। वर्ड्स फ्लाई इन दी एयर, चिड़िया हवा में उड़ती हैं, चिड़िया हवा में उड़ती हैं। वर्ड सब्जेक्ट है, फ्लाई एक वर्ब है, फ्लाई से पीछे का पार्ट जो है पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सब्जेक्ट है, राइजेज इन द ईस्ट प्रेडिकेट है। सन यानी सूरज, राइजेज निकलता है इन द ईस्ट पूरब में, सूरज पूरब में निकलता है। द सन सब्जेक्ट और राइजेज इन द ईस्ट प्रेडिकेट। सेंटेंस नंबर 4, माई एल्डर सन लिव्स इन मुंबई, मेरा बड़ा
माई एल्डर सन, मेरा बड़ा बेटा, लिव्स रहता है इन मुंबई, मुंबई में। मेरा बड़ा पुत्र या मेरा बड़ा बेटा मुंबई में रहता है। तो माई एल्डर सन तक सब्जेक्ट है, लिव्स इन मुंबई प्रेडिकेट है, क्योंकि लिव्स वर्ब है, इससे पीछे का पूरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है। नंबर 5, दी ब्लू पेन इन माई रूम वाज स्टोलन। ब्लू पेन नीला पेन, इन माई रूम मेरे कमरे में, वाज स्टोलन चुरा लिया था, नीला पेन मेरे कमरे में चुरा लिया था। तो दी ब्लू पेन इन माई रूम यहाँ तक सब्जेक्ट है, और वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, वाज स्टोलन ये दोनों वर्ड जो आए हैं वो प्रेडिकेट हैं। नेक्स्ट, दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर जेंटल। स्टूडेंट छात्र, ऑफ माई क्लास मेरी कक्षा के, आर हैं जेंटल माने सज्जन, मेरी कक्षा के छात्र सज्जन हैं। तो दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास यहाँ तक सब्जेक्ट है, आर जेंटल प्रेडिकेट है। नेक्स्ट नंबर, डांसिंग इज माई हॉबी, नाचना मेरा शौक है। तो डांसिंग वर्ब होती है वैसे तो, लेकिन जब सब्जेक्ट का स्थान वर्ब ले लेती है और उसमें आईएनजी लग जाती है तो उसको हम जीरंड सब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए डांसिंग सब्जेक्ट है और इज माई हॉबी प्रेडिकेट है। नेक्स्ट नंबर, स्विमिंग इज इजी टू लर्न, तैरना सीखना आसान होता है। तो ये भी जैसे डांसिंग अभी ऊपर वाले सेंटेंस में आई थी, ऐसी स्विमिंग आई है, ये भी वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगी है, जीरंड सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए स्विमिंग सब्जेक्ट है और इज इजी टू लर्न प्रेडिकेट है। टू वर्क हार्ड इज यूजफुल, कठिन परिश्रम उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। तो टू वर्क हार्ड, वर्ब से पहले टू लगी है, सब्जेक्ट का स्थान लिया है, इसलिए इसको टू वर्क हार्ड को इन्फिनिटिव सब्जेक्ट कहेंगे। तो हमारा इन्फिनिटिव सब्जेक्ट क्या है? टू वर्क हार्ड, और इज यूजफुल प्रेडिकेट पार्ट है। टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, टू रेस्पेक्ट सम्मान करना, आवर पेरेंट्स अपने माता पिता का, इज आवर ड्यूटी हमारा कर्तव्य है, अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो टू रेस्पेक्ट क्या है? इन्फिनिटिव, ये वर्ब आई है रेस्पेक्ट के रूप में, लेकिन उससे पहले टू लगी है इसलिए इन्फिनिटिव है, लेकिन सब्जेक्ट का स्थान लिया है, इसलिए टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स तक सब्जेक्ट है, इज आवर ड्यूटी प्रेडिकेट है। इट इज नॉट हॉट टूडे, आज गर्मी नहीं है। समय, मौसम, दूरी, महीना, दिन के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसकी जगह पे समय, मौसम, दूरी, महीना, दिन वाले सेंटेंस में इट का प्रयोग करते हैं और इट ही सब्जेक्ट है। इट इसमें क्या है? सब्जेक्ट। और इज हॉट वेरी, इज नॉट हॉट टूडे ये इसका प्रेडिकेट है। लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस, देयर वाज ए किंग एंड क्वीन। देयर वाज ए किंग एंड क्वीन, एक राजा और एक रानी थी। जिस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब से लास्ट में चिपक जाता है, पीछे पहुंच जाता है, सट जाता है, उसके पास पहुंच जाता है, ऐसे वाक्य को देयर से शुरू करते हैं और देयर ही सब्जेक्ट का काम करता है। या जिस वाक्य में कर्ता सुलभ नहीं होता है उस वाक्य को भी देयर से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं इस वाक्य में, इसलिए देयर सब्जेक्ट है और वाज ए किंग एंड क्वीन प्रेडिकेट है।